what is IoT? What is IoT? Screen is visible to everyone, guys? Screen is Yes, visible? sir. Yes, sir. Yes. Yes, fine. Okay. So now the first thing is what is IoT? Okay, and what we have to learn in IoT. So can you please tell me what is IoT? Guys, किसी को कुछ भी idea हो? What is IoT? मुझे आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, मतलब सिर्फ हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे IoT है क्या, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे. So agenda is something like that. What is IoT? What are the features of the IoT? Advantages and disadvantages of the IoT? Like ecosystem of the IoT, decision framework, like architecture and domains. लास्ट के 3 टॉपिक अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ बेसिक्स चाहिए. Okay, what is IoT? What we have to do in IoT? In short, what steps we have to follow if I want to implement IoT? What are the features and characteristics of the IoT? Advantages and disadvantages of the IoT. In short, IoT मेरे कौन से problems को overcome कर देगा? And अगर मैं IoT use करूँ, then what are the problems जो मुझे in future face होंगे IoT के साथ? Okay, so can you please tell me what is IoT, guys? Yeah. Then after we will discuss. मुझे सिर्फ चेक करना है कि आप, मतलब सिर्फ मुझे जानना है कि आपके पास क्या नॉलेज है. Yes, anyone? कौशिक सर, रोमा मैडम, एनीवन गाइस, कितना जो भी बताओ. तुषार सर, दीपक सर, yes sir madam, yeah please Roma madam. Sir, a network of physical objects which are connected with sensors, software. Yeah, Can fine, be said as IoT. ओके. देखो इनका एक आंसर था कि कोई भी चीज जिसको आप सेंसर नेटवर्क के थ्रू, कोई भी डिवाइस को सेंसर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करो, ये पूरा जो सिस्टम डेवलप्ड होगा, दैट्स नथिंग बट एन IoT. ओके गाइस, मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहिए. IoT में हम लोग को इंटरेक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. ओके, बिकॉज ऑलमोस्ट थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें प्रैक्टिकल कम है. सो आपको सिर्फ समझना है कि सब्जेक्ट है क्या. अगर आपको इंटरेस्ट आया, देन IoT करके पूरा एक अलग सा फील्ड है. ओके, उस पर मास्टर्स भी होता है. इन 2 और 3 इयर्स का आप टाइम ड्यूरेशन दे सकते हो उसको. तो मुझे इंटरेक्शन ज्यादा चाहिए. तो जैसे इनका आंसर बहुत परफेक्ट था कि IoT इन द सेंस, द फुल फॉर्म ऑफ द IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो एनीथिंग, थिंग्स इन द सेंस एनीथिंग, कोई भी चीज आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू. कोई भी चीज आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो. बट कनेक्ट करने के बाद क्या करे रोमा? मान लो मेरे पास 5 डिफरेंट डिवाइसेस थे, मैंने 5 डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया. नाउ इनके कनेक्शन करने के बाद में क्या करूं? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द टारगेट? कनेक्शन करने के बाद क्या करें? जैसे आपने बताया सेंसर, एक अच्छा सा वर्ड है सेंसर, जो सेंस करता है. जैसे वर्कर, जो वर्क करता है. इंजीनियर, जो इंजीन, लाइक इंजीन इन द सेंस में इंजीन नहीं बनाता इंजीनियर, बट ऑलमोस्ट लॉजिकल टास्क करता है, दैट इज इंजीनियर. स्मार्ट वर्क करता है, दैट्स इंजीनियर. ओके, इन द सेम वे सेंसर, वो सेंस करता है, सेंस करके डेटा कलेक्ट करता है. ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी IoT का एक सबसे पहला, जैसे रोमा ने बताया ऐसे, तो हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस है, वी वांट टू कनेक्ट ऑल दिस एंड एक सिस्टम बनाना है. सिस्टम बना के क्या करेंगे? यस, जो भी डेटा होगा उसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है. मान लो मेरे पास 2 डिवाइस है, डिवाइस A, डिवाइस B. डिवाइस A ने डेटा कलेक्ट किया एंड दैट डेटा विल बी फॉरवर्डेड टू डेटा B, सॉरी डिवाइस B. डिवाइस A ने कुछ डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा हम लोग नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क इन द सेंस जो हमने इंटरनेट के थ्रू, बिकॉज द नेम सेज इट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो इन बिटवीन हमारे पास कुछ तो ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जो वो डेटा दूसरे डिवाइस को पास कर रहा. एनीथिंग एल्स? चलो, यहां तक डेटा एक्सचेंज हुआ, कम्युनिकेशन कराया. और यशा मैडम ने, आदित्य सर, फकर आलम सर, गाइस थोड़ा पार्टिसिपेट करिए. नमस्ते मैडम, मेहिल सर, यस एनीवन? पहले हमारा कंसेप्ट था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सबसे पहला कामकाज क्या करेंगे? वी विल हैव लॉट्स ऑफ डिवाइसेस जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होगी. आफ्टर दैट, जैसे रोमा ने बताया कि हम लोग एक डिवाइस डेटा कलेक्ट करेगा, वो डेटा मुझे सेकंड डिवाइस पे ट्रांसफर करना है. मतलब वहां से कलेक्टेड डेटा मुझे सिर्फ सेकंड पे पास करना है. सिर्फ पास नहीं करना है. मान लो सेकंड डिवाइस ऑफ हुआ तो, सेकंड डिवाइस बिजी हुआ तो, मतलब सेकंड डिवाइस इज एंगेज्ड विद सम अनदर डिवाइस, देन व्हाट टू डू? एंड यहाँ जितना मेरे पास डेटा आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो सेकंड डिवाइस अपना जो दूसरा एंड है, वो उसको डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, इट्स बिजी, उसका बफर फुल है. ओके,
अदरवाइज वो हैंग हो चुका है, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो प्रॉब्लम हो। देन व्हाट टू डू विद दिस डेटा? एंड सेकंड थिंग इज, वो डेटा जो मेरे पास आया था, वो पूरा का पूरा डेटा मुझे पास करना है और उसके ऊपर मुझे कुछ फिल्टरिंग ऑपरेशन अप्लाई करना है। मुझे क्या करना है, मेरे पास जो फर्स्ट डिवाइस से डेटा आया था, वो पूरा डेटा मुझे सेकंड डिवाइस पे पास करना है या मुझे उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है? तो दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। और अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन वी नीड समथिंग इन द सेंस वी नीड सम प्रोग्राम्स। अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन वी नीड सम प्रोग्राम्स जो उसको फिल्टर आउट करे। तो प्रोग्राम्स अगर मेरे पास है, तो उस प्रोग्राम को मैं कहाँ पे रखूं? एंड मान लो सब कुछ सही से चला, फर्स्ट डिवाइस ने डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा थ्रू दी चैनल हमने सेकंड डिवाइस पे भेजा, सेकंड डिवाइस वाज नॉट बिजी, दैट सेकंड डिवाइस वाज एक्चुअली फ्री, हमारे डेटा के लिए वेट कर रहा था, एकदम स्टैंडर्ड मान के चलते। जो डेटा मैंने यहाँ से फॉरवर्ड किया, वो सब का सब डेटा सेकंड डिवाइस को चाहिए था, ये भी मान के चलते हैं। तो हम लोग को फिल्टरिंग ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी डेटा कलेक्ट हुआ, सेकंड डिवाइस को हमने फॉरवर्ड किया। नाउ व्हाट टू डू? सेकंड डिवाइस उस डेटा का क्या करेगा? लेट ऐसे उसने कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म किया, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसका रिस्पॉन्स फर्स्ट डिवाइस को सेंड किया। लाइक दैट हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। लाइक लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मान लो मेरे पास एक कॉफी मेकर मशीन है, ओके, उसके अंदर कॉफी बीन्स अवेलेबल थे, तो मैंने कॉफी बीन्स रख दिए। जब भी मुझे चाहिए था, मैंने वहाँ पे लाइक उसका जो आउटकम था, उसका जो आउट पॉइंट था, एंड पॉइंट था, वहां में कप रखेंगे, स्विच प्रेस किया, वो कॉफी बना के दे देगा। लेट ऐसे मेरे पास एक कॉफी मेकर मशीन है, उसके अंदर एक तो कंटेनर था जहां मुझे कॉफी बीन्स पुट करने थे, एक कंटेनर था जहां मिल्क रखना था, एक कंटेनर था जहां शुगर रखना था, समथिंग लाइक दैट। सो इट हैज n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर n नंबर ऑफ आइटम्स। तो हमने वो फिलअप कर दिया सब कुछ। राइट नाउ माय कॉफी मेकर मशीन इज रेडी टू मेक ए कॉफी। ओके, सो नाउ जैसे हम लोग उसका स्विच प्रेस करेंगे, कॉफी बनाने का ऑर्डर देंगे, इट विल जस्ट यूज ऑल दिस कंपोनेंट्स एंड कॉफी बना के हम लोग को एक एंड पॉइंट से कप के अंदर कॉफी रिटर्न किया उसने। दैट्स इट। नाउ गाइस, कितनी कॉफी बनेगी? अब कब मुझे उसमें कॉफी बीन्स फिलअप करने पड़ेंगे? तो द क्वेश्चन इज, सर रिपीटेडली यू हैव टू चेक। आपको हर एक दिन, 2 दिन के बाद इवनिंग में चेक करना पड़ेगा आपकी यूसेज के हिसाब से, कि मान लो वो कंटेनर जिसमें हमने कॉफी बीन्स रखा था, जो शुगर कंटेनर है, जो मिल्क कंटेनर है, ओके, अदरवाइज मिल्क पाउडर कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी 20 कॉफी कप्स बनाने की थी। So after 20 cups or after 18 cups you have to check, after 15 cups you have to check कि भाई ये कंप्लीट खत्म तो नहीं हो गया, किसी ने ज्यादा लाइक शुगर यूज किया, किसी ने कम यूज किया। लेट ऐसे मैंने उसके लिए भी एडजस्टमेंट था उसमें, ओके, वो फिक्स अमाउंट ऑफ कंपोनेंट मिक्स नहीं कर रहा, आप उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी थी आपके पास। सो आफ्टर 15 to 20 cups you have to check कि भाई कोई चीज कंप्लीट या एम्प्टी हो गया, देन प्लीज रिफिल दैट। तो ऐसा मुझे कुछ चेक करना था। तो रिपीटेडली ह्यूमन का अटेंशन चाहिए वहाँ पे, रिपीटेडली आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम ह्यूमन या जो भी अपना मेन पावर था वहां पे कंज्यूम हो रहा है। मुझे ये मेन पावर को, जो एक रिडंडेंट टास्क है, जो एक टीडीएस टास्क है, जो एक और जिसकी जगह मैं ऑटोमेशन सेट कर सकता हूँ, मशीन सेट कर सकता हूँ, ये टास्क को मुझे रिप्लेस करना है। नाउ व्हाट टू डू? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि भाई अपना लाइक कॉफी मेकर मशीन में कॉफी के बिन्स कंप्लीट हो चुके, मतलब वो कॉफी बिन्स वाला कंटेनर खाली हो चुका, अदरवाइज एक लेवल से डाउन हो चुका कि अब 1 या 2 कप ही बनने वाले हैं। अदरवाइज लेट ऐसे जो मेरा शुगर का कंटेनर था वो एम्प्टी होने को है, अदरवाइज मेरा मिल्क वाला कंटेनर एम्प्टी होने को। हाउ टू नो? वो कैसे पता चलेगा हम लोग को? तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट प्लेस ए सेंसर ओवर देयर। हम वहां पे सेंसर रख सकते हैं। दैट इज माय फर्स्ट डिवाइस, कॉफी मेकर मशीन। या दैट्स अवर डिवाइस, बट उसके अंदर अब मुझे डेटा कलेक्ट करना है। जैसे अभी रोमा ने बताया था कि एक डिवाइस डेटा कलेक्ट करके throughout the medium, using that particular medium, in short transmission line, let I say that's internet, because our topic is actually internet of things, our subject name is internet of things. So एक डिवाइस जहां पे जैसे हमने कॉफी मेकर मशीन में देखा, so we have 3 types of container। एक तो कॉफी बीन्स का कंटेनर था, एक मिल्क का कंटेनर था, एक शुगर का कंटेनर था। मुझे तीनों में एक एक सेंसर रखना है। लेट आई से सेंसर को भी हम नाम दे देते हैं, सेंसर ए, सेंसर बी, सेंसर सी। सेंसर ए फॉर कॉफी बीन्स, सेंसर बी फॉर एक्चुअली लेट आई से मिल्क, सेंसर सी दैट इज फॉर शुगर। अब किसी में भी एक लिमिट से नीचे डेटा पहुंचा, एक लिमिट से नीचे उसका जो भी उसके अंदर वैल्यू था, तो एक लिमिट से नीचे पहुंचा, देन दैट सेंसर विल डायरेक्टली जनरेट द डेटा। वो डेटा जनरेट करेगा, ओ भाई लाइक अभी मेरा कॉफी बीन लिमिट से नीचे गया, मतलब अभी हम लोग को इसको रिफिल करना है। ओके, सो डेटा के हिसाब से यू कैन डू 2 थिंग्स। या तो वो जो सेंसर था उसके साथ कोई भी प्रोग्राम मत रखिए, ओरिजिनल रो डेटा वहां से कलेक्ट करे,
कॉफी मेकर मशीन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करे, एंड जो हमारा ह्यूमन मेन वहां पे जो भी हमारा बंदा था जो इस कॉफी मशीन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, उसके मोबाइल में एक मैसेज प्रोवाइड करे, सर प्लीज रिफिल द कॉफी बिन, सो प्लीज रिफिल दैट मिल्क कंटेनर, प्लीज रिफिल दैट शुगर कंटेनर। ओके, तो उसको मैसेज प्रोवाइड करें। सो राइट नाउ आई हैव टू डिवाइसेस। द फर्स्ट डिवाइस, लेट आई से हम लोग एक अपर लेवल पे सोचते हैं, लेट आई से कि आई हैव एक्चुअली कॉफी मेकर मशीन। ओके, उसके अंदर 3 सेंसर है, हम लोग तीनों को इंडिविजुअली कंसीडर ना करें, मशीन को कंसीडर करते, और ऑन अनदर साइड लेट वी कंसीडर अ मोबाइल डिवाइस। तो यहाँ से डेटा लेके मुझे मोबाइल डिवाइस में डेटा सेंड करना। बट नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये तो समझ में आ गया कि अपने स्टार्टिंग में जैसे आईओटी का आईओटी का हम लोगों ने एक मीनिंग फाइनल किया था, वी विल हैव लॉट्स ऑफ डिवाइसेस एंड ये सब के सब डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होंगे। एक डिवाइस डेटा कलेक्ट करेगा एंड वो कलेक्टेड डेटा दूसरे डिवाइस को सेंड करेगा। बट नाउ what was the question? यहाँ से रो डेटा जाएगा, कॉफी मेकर मशीन से रो डेटा जाएगा, लेट आई से 1 और 0 टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज सेंसर ने इतना ही सेंस किया कि अब तक वहां पे फिलअप था, मतलब अब तक मेरा कंटेनर फिल्ड था, तो वो 1 रिटर्न कर रहा था। ओके, अब जैसे ही 0 आया, अब वो 0 रिटर्न कर रहा है, ओनली 1 इज 0। तो वहां पे डेटा है या नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही चेक करना था, माई कंटेनर इज फिल्ड और नॉट। ओके, मुझे सिर्फ इतना ही चेक करना था, तो मैंने सेंसर इसी तरीके से सेट किया, आइदर इट रिटर्न्स 1 और इट रिटर्न्स 0। तो अब यहाँ से रो डेटा सेंड करें और कुछ प्रोग्राम के थ्रू उसको मैसेज प्रोवाइड करें। सो चॉइस इज योर्स गाइस। प्रोग्रामिंग करने के टाइम आपको खुद को देखना है। सेंसर के साइड जनरली हम लोग अगर कुछ प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हमको एम्बेडेड डिवाइस ऐड करना पड़ेगा, मतलब वहाँ प्रोग्राम स्टोर करने के लिए कॉफी मेकर मशीन में हम लोग को एक रैम, एक प्रोसेसर टाइप ऑफ थिंग कुछ वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे और मीनिंगफुल डेटा जनरेट करे। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में प्रोग्राम रख सकते हो, एंड्रॉइड डिवाइस में प्रोग्राम रख सकते हो कि जो आपके पास रो डेटा आया था उसका मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करे। बट नाउ मैं मान लो कॉफी मेकर मशीन के अंदर एक एम्बेडेड डिवाइस सेट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरा प्रोग्राम। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? कंसीडर मेरी कंपनी ऐसे 15 कॉफी डिवाइसेस बना चुकी है, कॉफी मेकर मशीन बना चुकी है, 15, लेट मी कंसीडर 100, एक राउंड फिगर लेते हैं, 100 कॉफी मेकर मशीन बनाए। तो आपको जो प्रोग्राम की बात कर रहे थे वो कहाँ रखना था सर? वो हम लोग को सेट करना था कॉफी मेकर मशीन में। तो कितने कॉफी मेकर मशीन में मुझे रखना पड़ेगा सर? 100 कॉफी मेकर मशीन। लेट आई से मैंने सब में सेटअप कर दिया, लेट आई से कि सर अब मुझे वो प्रोग्राम को अपडेट करना है, तो 100 मशीन में मुझे अपडेट करना जाना पड़ेगा। सो दैट्स द टीडियस टास्क। इतना सारा हेक्टिक, ये टाइम अपने पास तो टाइम ही नहीं होता एक्चुअली, तो इतना हेक्टिक शेड्यूल कौन फॉलो करेगा, मतलब इतना हेक्टिक टास्क कौन लेगा, इतना सारा मशीन में अपडेट करने कौन जाएगा? सो नाउ व्हाट वी कैन डू सर, दूसरा चीज ऐसा था कि डिवाइस बी के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, दैट मींस एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर रखें। तो अब मुझे कॉफी मेकर मशीन के अंदर एम्बेडेड रखने की जरूरत है? नो। सेकंड, वहां से रो डेटा कलेक्ट करेंगे, इंटरनेट के थ्रू वो रो डेटा हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? इंटरनेट के थ्रू वो रो डेटा हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे? जहाँ पे हमारा वो बंदा सर्विस प्रोवाइडर बैठा था उसके मोबाइल डिवाइस, वहां पे प्रोग्राम रखेंगे। बट स्टिल वी हैव इट, वंस अगेन वी हैव सेम प्रॉब्लम। कंसीडर वो प्रोग्राम मुझे अपडेट करना है, कंसीडर वो प्रोग्राम मुझे अपडेट करना है, तो कहाँ अपडेट करना पड़ेगा सर? 100 सर्विस प्रोवाइडर के डिवाइस में, और वट एवर एन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इफ यू हैव, देन सबके मोबाइल में। वंस अगेन दैट्स द प्रॉब्लम। सो व्हाट वी कैन डू, कैन वी जस्ट क्रिएट अ सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन? जैसे हमने एडवांस जो हमें देखा था कि इन दोनों के बीच में, दोनों डिवाइस के बीच में लाइक इंटरमीडिएटली जो मेरा एक सेंट्रल जोन है, वहां पे कुछ ऐसे मैं प्रोसेस बना सकता हूँ, लेट आई जस्ट से समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दिस, कि मान लीजिए ये मेरा पहला एक चीज है, दैट इज अ होम एंड हियर आई हैव अ कार, तो मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो इन बिटवीन दैट कैन आई जस्ट यूज क्लाउड कंप्यूटिंग? मुझे डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ से खाए का मैसेज करूँ व्हाट्सएप के ऊपर, इट विल बी डायरेक्टली डिलीवर्ड टू यू, बट अब इन बिटवीन देयर इज अ व्हाट्सएप सर्वर, बट मुझे वहां पे भी कुछ प्रोग्राम सेट करना है, वहां पे भी मुझे कुछ प्रोग्राम सेट करना है। सो गाइस हियर वी कैन just develop the centralized system. If you want to implement, it's not mandatory. It's not mandatory. If you want to implement, then you can. Is it clear? So मेरे पास 2 डिवाइस थी, जैसे रोमा मैडम ने स्टार्टिंग में बताया था कि like IoT in the sense Internet of Things, having lots of things. Things may be anything. Things may be any device it is. So मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस है जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है. Device A, let me say, device A will collect the data and will forward that data to device B. Will collect that data and will forward that data to device B. But
ये डेटा रो डेटा ही डायरेक्ट सेंड करेगा और इंटरमीडिएटली मुझे कुछ प्रोसेस करके भेजेगा। सो हम लोगों ने जैसे कॉपी मेकर का एक एग्जांपल लिया, सो इन दैट व्हाट वी थिंक, हम लोग को किस हिसाब से काम करना पड़ा था कि सर डिवाइस ए से डेटा लिया, सेंस किया, पर्टिकुलर कंटेनर एम्प्टी हुआ कि नहीं, वो 0-1 भी आप डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, बट 0-1 का कोई मीनिंग सर्विस प्रोवाइडर को पता नहीं चलेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, उसको अलर्ट मैसेज जाना चाहिए कि डेटा वहां पे कंटेनर एम्प्टी हो चुका। ओके, सो रिपीटेडली मुझे उसको डेटा भी नहीं देना। सो रिपीटेडली आप पूरा का पूरा डेटा दीजिए आपके क्लाउड को। क्लाउड पे एक प्रोग्राम होगा, वो डिसाइड करेगा कि अब मुझे सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना। अदरवाइज क्या होगा, वो मोबाइल डिवाइस में अगर हम हर सेकेंड या हर मिनट पे डेटा फॉरवर्ड करें, अदरवाइज जैसे कॉफी का आपने बटन प्रेस किया, एट दैट टाइम आई वांट टू सेंड, हर सेकेंड पे तो हम लोग भी वहां पे डेटा नहीं लेंगे। व्हाट वी कैन डू, किसी ने अगर बटन प्रेस किया कि ओके नाउ प्लीज मेक ए कॉफी फॉर मी, प्लीज मेक ए वन कप कॉफी फॉर मी, तो तब हम लोग को चेक करना है कि हाँ अब कॉफी इसको डिलीवर किया। अब आफ्टर दैट कॉफी हमारे पास तीनों कंटेनर में, कंटेनर ए फॉर कॉफी बीन्स, कंटेनर बी फॉर मिल्क, कंटेनर सी फॉर शुगर, उसमें और कितनी कॉफी बनाने का डेटा है। तो यहां से अब मुझे डेटा भेजना है। अब डेटा किसको सेंड करेंगे, वी विल सेंड दिस डेटा टू द पोर्ट। तो क्लाउड विल डिसाइड कि मुझे आगे अपने सर्विस प्रोवाइडर को नोटिफिकेशन देना है या नहीं देना। तो उससे एक बेनिफिट क्या होगा, इंटरनेट कम यूज होगा, इन शॉर्ट ट्रैफिक कम होगा, क्लाउड टू क्लाइंट, क्लाउड टू मोबाइल डिवाइस, क्लाउड टू सर्विस प्रोवाइडर, थोड़ा ट्रैफिक हमारा बच जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप प्रोग्राम अपडेट करना चाहते हो, अगर आप अपना प्रोग्राम अपडेट करना चाहते हो, क्लाउड आपके पास था, इन शॉर्ट सर्वर आपके पास, वहां पे अपडेट करिए, सभी डिवाइस में अपडेशन मिल जाएगा। सो दैट्स दैट। सो दैट इज समथिंग अबाउट द IoT। तो सिर्फ डिवाइस को कनेक्ट नहीं करना है, वी वांट टू डेवलप द स्मार्ट सिस्टम। ओके, तो थोड़ा तो आपको वहां पे सिर्फ रो डेटा सेंड नहीं करना है, कुछ मुझे प्रोग्रामिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या यूज करें, यू कैन यूज जावा, यू कैन यूज सी लैंग्वेज, यू कैन यूज पाइथन, एनीथिंग यू कैन यूज जो क्लाउड पे एग्जिस्ट हो। मोर इवन अगर आप क्लाउड को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, आप आइजर ऑफ द डिवाइस के अंदर भी प्रोग्राम्स बना सकते। व्हाट आई मीन टू से, सर मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी कॉफी मेकर मशीन में ऑलरेडी मेरे पास प्रोग्राम था, देन व्हाई आई रिक्वायर दैट क्लाउड। तो क्लाउड की जरूरत पड़ेगी। अभी मुझे प्रोग्राम दैट वाज माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट के बीच में डिसीजन लेने के लिए, रो डेटा टू मीनिंगफुल डेटा कन्वर्जन के लिए मुझे क्लाउड की जरूरत पड़ी थी, और क्लाउड पे मैंने प्रोग्राम रखा था। Is there any another thing? So let me just consider one example. Let I say I have a mobile device, and in this mobile device, generally these facilities are there: GPS tracking, mobile gyroscope, then adaptive brightness. So brightness हम लोग set कर सकते हैं अपने मोबाइल का, voice detection, face detection, have a lots of things I have. So I have different softwares जो actually internal mobile device का hardware use करके मुझे कुछ output दे रहा है। So now I think all of you are familiar with all these things. So what is my requirement? Sir, I want something, इन सब का कॉम्बिनेशन करके मुझे कोई चीज चाहिए। जैसे कि मुझे सिंपल सा टास्क चाहिए था, मैं ये कोई फिजिकल एग्जांपल नहीं है, बट लेट आई जस्ट से कि लाइक मुझे ऐसा कुछ करना था कि लाइक मुझे मेरे मोबाइल का ब्राइटनेस एक्चुअली जीपीएस लोकेशन के हिसाब से मुझे मैनेज करना था। लेट आई जस्ट से कोई माउंटेन, हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाओ, आई नीड सम मोर ब्राइटनेस, आई रिक्वायर समथिंग लाइक दैट। जस्ट कंसीडर, इट इज नॉट इट्स नॉट अ प्रॉपर एग्जांपल, बट जस्ट कंसीडर कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कोई जगह पे पहुंच रहे हैं, आई नीड एक्चुअली ब्राइटनेस मुझे उसके हिसाब से एडजस्ट करना। So guys, I have two different things. The first one is actually GPS tracking. Another one is nothing but an adaptive brightness. So मेरे पास दो चीज है। अब ये दोनों के अंदर खुद के प्रोग्राम्स है। तो अब मैं किस हिसाब से डेटा ट्रांसफर करूँ, अब मैं किस हिसाब से कम्युनिकेशन करूँ, देन जस्ट पास द डेटा। सो IoT ऐसे फिक्स नहीं बोलता कि आपको यही इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, आपको यही आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ेगा। IoT जस्ट से, सर प्लीज connect the device through the internet and please make a smart system. That is the IoT. Okay, आप अपने हिसाब से कनेक्ट करें, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा ट्रांसफर कराएं और एक स्मार्ट सिस्टम जनरेट कराएं। बट व्हाट इज द मेन टारगेट, मेरा जो मेन पावर है उसका कंजप्शन कम होना चाहिए, और मुझे एक्चुअली हो सके तो एक्यूरेट आउटपुट चाहिए, एफिशिएंट सिस्टम डेवलप करना है। लेट आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। लेट मी से अपने कोई एक नियर अबाउट हॉस्पिटल के पास में कोई पेशेंट रह रहा है, मैं पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं रख रहा, उस बंदे का टोटल ट्रीटमेंट हो गया था, सब सही चला था, उसका रिपोर्ट सब हम लोग को नॉर्मल मिले थे,
So as a doctor हॉस्पिटल में से उसको डिस्चार्ज किया गया, बट स्टिल डॉक्टर हैविंग सम डाउट कि भाई हो सकता है कि इसको कभी कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़े. सो व्हाट द गाय वांट टू डू. तो अब उनको क्या कामकाज करना है. ओके ना, उनको क्या कामकाज करना था कि जो ये अपना पेशेंट था वो अपने घर पे है ना, हम लोग को उसको रिपीटेडली मॉनिटर कि भाई इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ. सो हमने क्या किया, उसको एक स्मार्ट वॉच लाइक हम लोगों ने ऑफर किया, अदरवाइज उसके साथ एक स्मार्ट वॉच रख दिया जो उसके हार्ट बीट्स को मॉनिटर कर रहा है, हार्ट बीट्स को मॉनिटर कर रहा है. सो नाउ कंसीडर, अब हम लोग को इतना रियलाइज हुआ कि अदरवाइज एज ए डॉक्टर, अदरवाइज अवर सिस्टम आइडेंटिफाई वन थिंग कि अब उसके हार्ट बीट्स बढ़ने लगे, मतलब विद इन ए शॉर्ट टाइम उस बंदे को हार्ट अटैक होने वाला है. सो ये अपना जो स्मार्ट सिस्टम है, अपना जो आईएपी है, वो उस डेटा को कलेक्ट करेगा. देखो स्मार्ट वॉच सिर्फ और सिर्फ उसके हार्ट बीट्स मेजर कर रहा है, और उस डेटा को, उस रो डेटा को, अब उस स्मार्ट वॉच के लिए व्हाटएवर जो भी आपने डिवाइस उसके साथ रखा हुआ वेरिएबल डिवाइस है, उसके लिए वो हार्ट बीट सिर्फ रो डेटा है. वो रो डेटा वो कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, विल बी डायरेक्टली फॉरवर्डेड टू द क्लाउड. यहाँ पे हम लोग क्लाउड यूज कर रहे हैं. मान लो अब क्लाउड में मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स थे, वो नॉर्मल हार्ट बीट्स उसको दिए हुए थे कि भाई अगर like 80 is the lower value, 120 is the higher value, but still consider 60 तक lower में जाता है then it is okay, 140 तक higher में जाता है then it is okay, but higher में 200 गया but अब ये अटैक आया है, higher में 170 गया that means अटैक आने की चांसेस बढ़ गए. so जैसे ही वो 150 या 160 से इंक्रीज हो रहा है, लेट आई कंसीडर हमने पहले से प्रोग्राम बना रखा है. क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा आया. डेटा कहाँ से आया था गाइस, जो पेशेंट के पास स्मार्ट वॉच था वहां से डेटा कलेक्ट किया. जैसे ही उसके पास डेटा आया, ये डेटा अब हार्ट अटैक का कुछ भी हम लोग को सिंड्रोम डिटेक्ट हुआ, कोई भी हम लोग को सिग्नल मिला अपने आईओटी डिवाइस को, अपने आईओटी सिस्टम को, वो डायरेक्टली डॉक्टर या अपने हॉस्पिटल में जो भी अपना लाइक अलर्ट मशीन था वहां पे जाके वो डिस्प्ले कर देगा, भाई ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स है, ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स है. नाउ व्हाट दैट गाय कैन डू, वो यहाँ से इमरजेंसी में एम्बुलेंस सेंड कर देंगे. यहाँ से एम्बुलेंस वो पेशेंट के घर पे पहुंचा देंगे. नाउ एक और चीज, एम्बुलेंस वाले को, ड्राइवर को नहीं पता कि पेशेंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. देन वी कैन डू वन थिंग, हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो पेशेंट के पास हमारा डिवाइस था उसमें जीपीएस ट्रैकिंग भी रखते थे. सो अब उसको ट्रेस करके अपने एम्बुलेंस वाले जो भी ड्राइवर सर थे वो वहां पे पहुंच जाएंगे पेशेंट के पास. वहां पेशेंट के साथ साथ 2-3 डॉक्टर्स, सॉरी एम्बुलेंस के साथ हमने 2 डॉक्टर्स भी सेंड किए थे, उनके साथ उनको भी भेजा था. वहां जाके वो उनको ऑलमोस्ट उनको आइडिया है कि भाई इसका बीपी यहाँ तक पहुंच चुका था, ये प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो वो जाके उनको चेक नहीं करना पड़ेगा, दे विल डायरेक्टली अप्लाई सम ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे. सो एम्बुलेंस जब पेशेंट को उसके घर से पिक करता है और वंस अगेन अपने हॉस्पिटल तक पहुंचता है, मीनवाइल कंसीडर 20 और 25 मिनट्स का टाइम उनको लग रहा है. सो नाउ यहाँ से उसका जो डिवाइस था वो हम लोग को रिपीटेडली उसका मॉनिटरिंग करके उसका रो डेटा अपने हॉस्पिटल में सेंड कर रहा है. हॉस्पिटल को भी पता है कि अब इमरजेंसी में मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. सो यहाँ जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में अराइव हो रहा है, उसका लाइक लेट आई जस्ट से हम लोग को इमरजेंसी में ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ा, देन ऑपरेशन थिएटर इज रेडी. हम लोग को कोई इमरजेंसी मेडिसिन देनी पड़ी, इमरजेंसी मेडिसिन आर रेडी. मुझे कोई डॉक्टर को बुलाना पड़ा, उस डॉक्टर को पहले से फोन हो चुका था, वो बंदा भी पहुंच गया. सो दिस इज अ स्मार्ट सिस्टम, दिस इज अ स्मार्ट सिस्टम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो हमारा एक स्मार्ट वॉच जो भी हमने एक वेरिएबल डिवाइस अपने पेशेंट को दिया था, वो हमको काफी कुछ वर्क करके दे सकता है. नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इज द बिगेस्ट थिंग. ओके, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें. तो सिर्फ रो डेटा मुझे सेंड नहीं करना है. इन शॉर्ट दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी. पहला एप्लीकेशन हमने कॉफी मेकर मशीन देखा, सेकेंड एक हॉस्पिटल वाला कंसेप्ट देखा. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे इसका थोड़ा डायग्राम भी मैंने बना रखा है. लेट ऐसे कि मान लो लाइक राइट नाउ इट्स अ विंटर सिस्टम. तो मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं जब ऑफिस से मेरे घर पे पहुंचूं, देन आई नॉर्मली आई लाइक 22 to 23 डिग्री ऑफ टेम्परेचर. सो मैं अपने एयर कंडीशन को यहीं से ऑर्डर कर दूंगा, भाई देख मैं घर पे आ रहा हूँ, ओके सो तू टेम्परेचर 20 to 23 सेट कर दे, मैं 10 मिनट में पहुंचूंगा. तो एसी स्टार्ट हो जाना चाहिए एंड 22 का टेम्परेचर पूरे घर में, लाइक मान लो सेंट्रलाइज एसी कर रखा है, तो पूरे घर में वो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. हो सकता है कि आप यहाँ से घर पे पहुंचो, आपने आईओटी अप्लायंसेस यूज नहीं किए, घर पे पहुंचने के बाद आप 22 पे अपना एसी सेट करें मैन्युअली. ठीक है, अब मैन्युअली सेट करने के बाद इट टेक्स अप्रोक्स 10 to 15 मिनट्स कि पूरे घर में वो 20 या 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैनेज करें. तो आपको 10 या 15 मिनट प्रॉब्लम्स होंगे. आपके पास डिवाइसेस थी, फैसिलिटीज था, स्टिल आपको 10 मिनट सहन करना पड़ा. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन क्या करें. कंसीडर मुझे ऑफिस से घर पे पहुंचने में 30 मिनट्स लग रहे, सो लास्ट 10 मिनट्स में
मैं अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल से अपने घर पे जो IoT मैनेजर है उसको मैं ऑर्डर करूं, ऐसी स्टार्ट कर और ये मैनेज कर, ये टेम्परेचर मैनेज कर। अदरवाइज मैन्युअली मैं अपने टेम्परेचर को मैनेज कर सकता हूँ अपने मोबाइल से स्टार्ट करके। मतलब मोबाइल से डेटा क्लाउड पे जाएगा, क्लाउड से डेटा मेरे होम अप्लायंसेस को मिलेगा, लाइक लेटेस्ट से होम अप्लायंसेस इन द सेंस एसी, इसको डेटा मिलेगा और उसको स्टार्ट करके मैं टेम्परेचर मैनेज करूँ। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर इसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड कर दूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड कर दूँ, मशीन लर्निंग ऐड कर दूँ, तो जैसे मैं कार में बैठा, कार मुझे आइडेंटिफाई करेगा, ओ दिस इज सुमित। कार के पास मान लो फेस रिकॉग्नाइज करने का कोई बंदा है, फिंगर रिकॉग्निशन हमने वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है। जैसे आप स्टीयरिंग को टच करोगे वो आपके फिंगर को रिकॉग्नाइज कर लेगा। नाउ वी नो ओके यार ये बंदा सुमित है। अब इसको कितना टेम्परेचर चाहिए घर पे, 22 23। ओके, अब आपने कार स्टार्ट की, अब वो पहले तो देखेगा ये बंदा घर पे जा रहा है या कहीं पार्टी कर रहा है, 31 दिसंबर आ रही है तो ये पार्टी के लिए जा रहा है अपनी कार लेके या घर पे पहुंच रहा है ऑफिस से। तो वो आपको जीपीएस मतलब जीएस ट्रैकिंग डिवाइस से आपको ट्रेस करता रहेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। अब जैसे ही आप घर पे पहुंचने की 10 एक मिनट होगी तो उसको ये भी पता होगा, अपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने ये भी मॉनिटर करवा रखा होगा कि इस एसी को अप्रोक्स 10 मिनट लगते हैं अपना टारगेटेड टेम्परेचर मैनेज करने के लिए। तो जैसे आप घर से 10 मिनट दूर होंगे वो आपका स्पीड भी मैनेज करेगा कि हाँ पे अब ये 10 मिनट में पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली एसी को ऑर्डर कर देगा। घर पे जाओगे आपको जो भी आपका स्पेसिफाई और एक्सपेक्टेड टेम्परेचर का आपका टास्क को मिल जाएगा। दैट्स द थिंग। नाउ एक लॉक सिस्टम भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। घर पे जाके मुझे लॉक ओपन नहीं करना, जैसे मैं घर पे दरवाजे के सामने खड़ा रहा, माई स्मार्ट डोर मस्ट आइडेंटिफाई मी एंड डोर ओपन कर दे, दैट्स दैट। तो मुझे ऐसा कुछ भी करना है। ओके, और हम लोगों ने लाइट्स तो आप लोगों ने अभी देखे होंगे, काफी सारे एडवर्टाइजमेंट में भी आ रहा है कि आप अगर लाइट्स के नीचे हो देन अपने आप लाइट्स चालू हो जाते हैं। जैसे आप वहां से पर्टिकुलर अमाउंट लाइक थोड़ा डिस्टेंस मैनेज करके बाहर निकलते हो, ऑटोमेटिकली लाइट्स विल बी ऑफ। तो ये एनर्जी सेवर है। आपका जो टारगेट है, जैसे आप किसी को ट्रेस करना चाहते हो, स्पीड लिमिट मैनेज करना चाहते हो, सो एवरीथिंग जहां पे आपको ऑटोमेशन चाहिए गाइस यू कैन इंट्रोड्यूस IoT। जहां पे भी आपको ऑटोमेशन चाहिए यू कैन इंट्रोड्यूस IoT। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं सिस्टमेटिकली नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के थ्रू इंट्रोडक्शन दे रहा हूं व्हाट इज IoT। नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है गाइस, द थिंग इज मान लो ये मेरे होम अप्लायंसेस में सबसे बड़ी चीज, मान लो मैं अपने लॉक को IoT के थ्रू मैं मोबाइल से कनेक्ट कर दूं। अब जैसे मैं बिल्डिंग पे नीचे आया, लिफ्ट में बैठा, मतलब लिफ्ट मैंने मतलब लिया और वहां से मैंने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया प्लीज ओपन द लॉक। अब वो मोबाइल डिवाइस किसी और के हाथ में गया, दैट गाय कैन आल्सो ओपन द लॉक, तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अदरवाइज किसी ने मेरे मोबाइल डिवाइस को हैक किया, इग्नोर कि हम लोग मोबाइल डिवाइस को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने इसमें कुछ प्रोग्रामिंग की थी, इस लॉक के अंदर आपने कुछ प्रोग्रामिंग की है कि वो आपको आइडेंटिफाई करके लॉक ओपन करे या आपका डोर ओपन करे, किसी ने इसको ही हैक कर दिया तो, अदरवाइज किसी ने आप जो कनेक्टेड थे वो इंटरनेट को हैक कर दिया, तो जो चैनल आपका था उसको हैक कर दिया, तो सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिक्योरिटी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिक्योरिटी। सेकंड प्रॉब्लम, मान के चलते एवरीथिंग इज सिक्योर। हम मैं कॉफी मेकर मशीन का वन सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके कॉफी मेकर मशीन को पता चला हो कि कॉफी बीन्स आर एम्प्टी, लाइक कॉफी बीन्स कंटेनर इज एम्प्टी, अप्रोक्स एम्प्टी, देन यू नो कि भाई हम लोग को एक्चुअली वेंडर को ऑर्डर करना है कि प्लीज प्रोवाइड सम कॉफी बीन्स टू दिस लोकेशन। तो वो भाई साहब ने ऑर्डर प्लेस कर दिया शॉपिंग मॉल में कि मुझे कॉफी बीन्स चाहिए। शॉपिंग मॉल वाला बंदा ऑर्डर उसको मिला, ओके इसको इस पर्टिकुलर बंदे को अदरवाइज इस लोकेशन पे कॉफी बीन्स चाहिए, कॉफी बीन्स लेके वो आपके घर पे पहुंचा। नाउ एंड टू एंड कम्युनिकेशन मैनेज नहीं हुआ, दैट मीन्स व्हाट, एंड टू एंड कम्युनिकेशन मैनेज नहीं हुआ, दैट मीन्स व्हाट, अगर जैसे वो कॉफी वाला बंदा इन शॉर्ट वेंडर का डिलीवरी बॉय आपके घर पे पहुंचा और आप घर पे नहीं, आपको नहीं बताया था, कॉफी मेकर मशीन ने अपने ओनर को मोबाइल में मैसेज नहीं किया, वहां पे कनेक्शन था किसके साथ, सिर्फ वेंडर के साथ। जस्ट अ मोमेंट, हिरल मैम ने ज्वाइन किया, यस सर, क्या गुड मॉर्निंग मैम, हिरल मैम। हेलो हिरल मैडम, एम आई ऑडिबल गाइस? Yes, sir. Yes. फाइन, ओके फाइन, लेट मी कंटिन्यू। सो आई थिंक हम लोग को एक दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या फेस हो रहा है, जो हमने सिस्टम अभी डिस्कस किया कि अपने कॉफी मेकर मशीन ने ऑर्डर प्लेस किसको किया था, शॉपिंग मॉल को, लाइक ऐसे वेंडर, उन दोनों के बीच में
कम्युनिकेशन हो गया, थर्ड एंड पे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। दैट मीन्स व्हाट, हम लोग का जो मतलब जहां पे कॉफी मेकर मशीन आपने प्लॉट किया था वो ओनर के साथ आपकी बातचीत नहीं हुई, ओनर को मैसेज नहीं गया, अदरवाइज ओनर इज ऑफलाइन, वो डिवाइस बिजी था, उसको वो डेटा नहीं मिला, तो भाई साहब घर को लॉक करके चले गए। वेंडर यहाँ कॉफी डिलीवर करने आया, जस्ट रियलाइज हो यहाँ तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट टाइम जब उसको ऑर्डर मिलेगा इन छोटे से 3 to 4 फेक ऑर्डर गए, अब वो वर्क करना बंद कर देगा। अदरवाइज लेट मी से वन थिंग, कॉफी मेकर मशीन ने ऑर्डर कर दिया वेंडर को, हमको पता था कि ऑर्डर हो चुका है, मतलब एज ए ओनर हमको पता था, वो बंदे ने ऑर्डर चेक ही नहीं किया, उस बंदे ने ऑर्डर चेक ही नहीं किया। हम लोग इसे एक एक्सपेक्टेशन में रह जाएंगे, ओके भाई वो ऑर्डर दे जाएगा तो मुझे कॉफी बीन लेने नहीं जाने, परचेस करने नहीं जाना है। ओके 9 o'clock को कर्फ्यू लग गया, हम लोग एक दिन कॉफी पीना रहेंगे। ओके इन शॉर्ट, एंड आई मीन टू से एंड टू एंड कम्युनिकेशन इज आल्सो द चैलेंज। एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी चैलेंज होगा। जैसे हॉस्पिटल वाला एग्जांपल हम ले, हम लोगों ने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए आईओटी इंजीनियर, पेशेंट को हमने एक अच्छा सा डिवाइस बना के दिया था जो उसके हार्ट बीट्स को मेजर कर रहा है, और जो भी उसके हार्ट बीट्स थे, जो भी रीडिंग्स थे, वो रीडिंग्स उन्होंने हॉस्पिटल को प्रोवाइड किए। हॉस्पिटल में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आया कि दैट गाय इज इन डेंजर, अब कुछ प्रॉब्लम्स है, प्लीज सेंड एन एम्बुलेंस। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, वहां जो मॉनिटरिंग करने के लिए बंदा था वो उसने उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया, उसने मॉनिटर नहीं किया और एम्बुलेंस सेंड नहीं कर पाए, एंड हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स वहां जनरेट हुए। तो दैट्स ऑल्सो द प्रॉब्लम। सो कहीं तो ह्यूमन का इंटरेक्शन है, कोई एक जगह पे तो ह्यूमन का इंटरेक्शन इसमें रखना पड़ेगा, और वो बंदा अगर नहीं है then it makes a प्रॉब्लम। तो इसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं वो लोग कि हो सके उतना ऑटोमेशन करें जहां पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट चैलेंज, एंड टू एंड। second challenge is actually security. Now third challenge is, consider I have some devices, let I say I have some devices जिसको मैं IoT के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। let I say I have some vehicles, I have home appliances, let I say home lights, okay, home appliances, I have music player, let I say अपना Google का जो music player है like series and etc things, मेरे पास कुछ personal computers है, I have some analytics, in short machine learning algorithms और machine learning models और machine learning, let I say मेरा एक machine था जिसके अंदर मैंने machine learning models रखे हुए। Okay, I have some flight services, online shopping and wearable devices, smartphones, lots of things I have. इन सब के बीच में मुझे कम्युनिकेशन कराना। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, सर सब लोग डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में भेज रहे हैं। लेट आई से स्मार्टफोन्स पे मैंने जावा का कोडिंग किया था, तो जावा अपना डेटा इंटीजर और स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेज रहा है। यहाँ पे मैंने सी लैंग्वेज में काम काज किया था, तो सी लैंग्वेज स्ट्रिंग समझता ही नहीं है, वो एरे ऑफ कैरेक्टर समझता है। लेट आई से होम अप्लायंसेस का कोडिंग मैंने एक्चुअली पाइथन में किया था, तो पाइथन में कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप ही नहीं है, वो एक्चुअली लिस्ट फॉर्मेट में डेटा भेज रहा है। ओके, सो हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। So that's the biggest problem. So एक हम लोग को कॉमन, ऐसा हम लोग को सिर्फ डेटा ही ट्रांसफर कर रहे हैं, बट डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूट्रल फॉर्मेट नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट नहीं है। देन वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन यूज जेसन और यू कैन यूज XML. These are platform independent format, these are actually language independent format, these are architectural neutral format. So first one, this JSON and XML are platform independent. मतलब एक बंदा लिनक्स पे काम कर रहा है, एक मशीन ने लिनक्स फॉर डेटा फॉरवर्ड किया, सेकंड मशीन वर्क्स ऑन लाइक विंडोज, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सेकंड, लैंग्वेज न्यूट्रल मतलब जावा ने जेसन डेवलप किया, डॉटनेट कैन अंडरस्टैंड, जावा ने जेसन जनरेट किया, पाइथन कैन अंडरस्टैंड, सी लैंग्वेज ने जेसन डेवलप किया, PHP कैन अंडरस्टैंड। सो वो प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है, लैंग्वेज न्यूट्रल है। नेक्स्ट थिंग, आर्किटेक्चर न्यूट्रल मतलब फर्स्ट मशीन डेवलप द डेटा ऑन 32 बिट, इन द सेंस फर्स्ट मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो 32 बिट आर्किटेक्चर था, तो उसमें इंटीजर का मेमोरी एलोकेशन 2 बाइट्स होता है। सेकंड मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 64 बिट पे काम कर रहा है, तो उसमें इंटीजर का मेमोरी एलोकेशन 4 बाइट्स है। तो पहले मशीन का इंटीजर सेकंड मशीन में जब मैं ट्रांसफर करूंगा, एट दैट टाइम इट हैज अ प्रॉब्लम, because 2 bytes we cannot otherwise the 2 bytes data is not compatible with 4 bytes of memory allocation, or 4 bytes of data is not compatible with 2 bytes of memory allocation. So that is the problem, and what is the solution? So हमको it's a neutral format here. The first format is nothing but a JSON. Let me just write on the full form of that. Just a moment. So the first one is JSON, and JSON is actually JavaScript object notation. Second one is XML. So it's like an HTML. HTML में जैसे लास्ट के like 2 कैरेक्टर का वर्ड आपको पता है, so that's actually markup language.
That's actually markup language. Okay, and what about XML? That is extensible. Okay, that is extensible markup language. In short, जैसे HTML आप tag level language use करते थे, so यहाँ भी tags होंगे, but extensible in the sense user defined tags are allowed. आप खुद के tags बना सकते हो. Let's say जैसे मुझे कुछ word लिखना था, let's say employee, so that's my own tag. मुझे employee के अंदर उसका ID सेट करना है. Let I set ID, so that's all set. Like let I say and हम यहाँ पे नाम सेट कर देते हैं, name is ABCD. तो आप अपने पेज भी डाल सकते हो. Okay, आप अपने पेज भी डेवलप कर सकते हो. That is nothing but an extensible markup language. So now what is the problem? मुझे एक तो प्रॉब्लम क्या था कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन, सेकंड प्रॉब्लम क्या था सिक्योरिटी, थर्ड वन मान लो ये सब कुछ हम मैनेज करें, भाई एक मशीन ने डेटा, एक डिवाइस ने, डिवाइस कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, तो हमको प्लेटफॉर्म न्यूट्रल लैंग्वेज ही यूज करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म न्यूट्रल फॉर्मेट ही यूज करना पड़ेगा. दैट इज द थिंग. अनदर थिंग इज मान लो आपने यहाँ पे अपने व्हीकल से डेटा जनरेट किया, आप यहाँ से डेटा लेके अपने होम अप्लायंसेस मतलब एसी को ऑर्डर करना चाहते हो कि भाई मैं घर पे पहुंच रहा हूँ, एसी चालू कर दे. ठीक है, मैंने डेटा अपने सर्वर को, क्लाउड को फॉरवर्ड किया. नाउ दैट क्लाउड हैज टू अंडरस्टैंड, वहां क्लाउड पे कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मान लो आपने अपने ऑफिस से अपना व्हीकल लेके आप निकले, अपनी कार लेके आप ऑफिस से घर पे जाने के लिए निकल रहे. अब हम लोग का टोटल डिस्टेंस 30 मिनट्स का है. मैंने अपनी बात क्या हुई थी कि 10 मिनट पहले अपने को एसी स्टार्ट, तो ये डेटा तो यहाँ से पहुंचेगा कहाँ पे, क्लाउड पे. क्लाउड डायरेक्टली सबके सब डेटा अपने होम अप्लायंसेस को ऑर्डर नहीं कर सकता, और साथ में उसको इसका स्पीड भी चाहिए कि भाई इतना डिस्टेंस बाकी है, ये स्पीड पे चल रहा है तो 10 मिनट पे पहुंच जाएगा, एसी चालू. ओके, इतना डिस्टेंस है, ये स्पीड है तो 10 मिनट में नहीं पहुंच रहा, तो उसको ऑर्डर करना ही नहीं है होम अप्लायंसेस को, बिकॉज यहाँ पे एक तो ये नेटवर्क मेरा बिजी हो जाएगा अगर मैं ऑर्डर करता रहूंगा कंटिन्यूसली, तो ये मेरा एक नेटवर्क बिजी हो जाएगा. सेकंड थिंग पावर कंजप्शन होगा. सो यहाँ पे जहां मैंने IoT लिखा, यहाँ पे मुझे कुछ तो प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी. तो ये प्रोग्राम भी ऐसे होने चाहिए जो एक्चुअली आपके व्हीकल्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करे, प्लस आपके होम अप्लायंसेस की प्रोग्रामिंग के साथ भी कम्युनिकेट करे. सो दैट इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स. ओके, ये कुछ कॉम्प्लेक्स हुआ, पहले सिर्फ डेटा था, अब कुछ कॉम्प्लेक्स हुआ. तो कॉम्प्लेक्सिटी है भाई. अगर आप IoT डिवाइस पे वर्क करना चाहते हो देन इट इज लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स. आपको वहां कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज मान लो आपके व्हीकल से सेंसर बेस्ड डेटा आ रहा है, तो सेंसर जिस कंपनी ने डेवलप कर रखा है तो आपको डायरेक्टली डेटा ही मिलेगा. उस डेटा को आपको पूरा पार्सिंग करना पड़ेगा, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप होम अप्लायंसेस को देंगे. ओके, सो पार्सिंग इन द सेंस कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट. सो दैट इज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स जो हम लोग को यहाँ पे फेस करेंगे. सो नाउ फाइनली व्हाट इज IoT? So IoT is nothing but an advanced automation and analytics technique or system which deals with the AI, sensor, networking, electronics, softwares, cloud and blah blah blah. Cloud messaging in the sense यहाँ से मुझे मैसेज सेंड करना, नोटिफिकेशन सेंड करना, समथिंग लाइक दैट. ओके, इन सब का यूज करके मुझे क्या करना था, आई वांट टू डिलीवर a complete system either for the product or for the service provider. So that's nothing but an IoT. There are lots of definition according to different organizations, but IoT in the sense what you have to connect lots of devices जो आपको data generate करके दे, otherwise data accept करे, otherwise bi-directional way में. और ये सब के सब devices इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होंगे, and बीच में मेरे पास क्लाउड होना चाहिए. Now the system by IoT is greater transparency, control and performance. Okay, तो ये तीन फील्ड में हम लोग को एक्यूरेसी मिलने के चांसेस पूरे अगर आप IoT यूज कर सकते हो. So now this is the thing. So now as we have a platform such as cloud, मैं ऊपर वाला rectangle read कर रहा हूँ, contains all the data through which we can connect to around us. Okay, all the things around us. तो जिसके साथ कनेक्शन होगा तो सबका सब डेटा पहले यहाँ जाएगा. मे बी आप यहाँ फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हो. You have a chance to write down the code on a cloud and etc. So ये हाउस अप्लायंसेस हम एग्जांपल कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज कार, ये भी एग्जांपल हमने कंप्लीट किया था. So now how IoT works. So consider you have different things. You have to connect all this. Otherwise, how IoT works in the sense I want to just deal with the architecture of the IoT. So as we discussed, काफी सारी जगहों पे काफी सारी डिवाइस का जब मैं कनेक्शन करूँ, so मुझे सिर्फ डेटा पास करना है और काफी सारी जगहों पे मुझे बीच में प्रोग्राम भी चाहिए. So we can't follow any particular architecture. आप कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर सकते, बट स्टिल द थिंग इज जो बेसिक मॉड्यूल्स जो हमको हर एक IoT सिस्टम में लगेगा, जो हर एक IoT सिस्टम में रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं.
The first thing is, let me just go through the key concepts. Okay, let me just go through the key concept. The first one is device. तो पहली चीज तो डिवाइस कुछ भी हो, मे बी इट्स अ स्मार्टफोन, मे बी इट्स अ डिजिटल वॉचेस, मे बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मे बी इट्स अ कार, मे बी इट्स अ हॉस्पिटल, मे बी इट्स एम्बुलेंस, व्हाटएवर, आपके पास कोई भी डिवाइस होनी चाहिए. तो दैट्स द फर्स्ट रिक्वायर्ड थिंग. सेकंड रिक्वायर्ड थिंग, कम्युनिकेशन के लिए मुझे एक्चुअली नेटवर्क चाहिए. ओके, कम्युनिकेशन के लिए मुझे नेटवर्क चाहिए. एंड द फाइनल, वी रिक्वायर्ड ए क्लाउड. सो वैसे देखो तो आईओटी में ये 4 मॉड्यूल की जरूरत है. सबसे पहली चीज, वी रिक्वायर्ड थिंग्स, जिसको हमको कनेक्ट करना है. सेकंड, we require network infrastructure, we require some gateways through which the data will be passed, and finally we require the cloud infrastructure. Okay, जिसके ऊपर ये एक्चुअली हमारा प्रोग्राम्स एंड एक्सेट्रा हम लोग रख सकते हैं, जहाँ पे पार्सिंग कर सकते हो, नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए काम आ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स. So this is nothing but an IoT architecture, basic concepts. इतनी तो जरूरत पड़ेगी. So now in next session we will just learn the features of the IoT. Introduction